दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा दिन है। जैसा कि आप लोग अगर घनश्याम सर को फॉलो करते हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग घनश्याम सर को अपना गुरु मानते हैं और हम आज ट्रेडिंग के बारे में निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके से इंट्राडे लेवल पे ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना है, जो भी आज हम जानते हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय हम घनश्याम सर को ही देते हैं। आज आपने देखा होगा घनश्याम सर ने अपने YouTube चैनल पे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे एक वीडियो डाला है जहां पे उन्होंने बताया है कि अधिकतर लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्यों फेल होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। हम उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे और आपको यहाँ पे दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह कि मेरे लिए आज का दिन बड़ा दिन क्यों है। आप जिस बात को पिछले कई दिनों से अपने YouTube लाइव, टेलीग्राम लाइव और खासकर अपने वेबिनार के अंदर, जो वेबिनार हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स के साथ हम लोग करते आए हैं, जहां पे आपने एनरोल किया है और एनरोल करने के बाद आपको मेनली ये सीखने को मिलता है किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स लेने हैं और लॉसेस को मिनिमाइज करना है। वो जिन बातों को आप उस वेबिनार में सिखाओ, आप जिन बातों को उस वेबिनार में डिस्कस करो, और वही सारी चीजों को अगर एक महीने के बाद आपके गुरु अपने YouTube चैनल पे डाले और ये कह के डाले कि ये चीज आपको इसके पहले कोई नहीं बताया होगा, मैं पहली बार आपको बता रहा हूं और अब ये चीज वायरल होने वाली है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। क्योंकि हमने इस चीजों को अपने वेबिनार के अंदर बताया था, एक क्लोज्ड प्राइवेट ग्रुप के अंदर बताया था, और जो लोग भी हमारे साथ यहाँ पे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, मैं चाहूंगा वो कमेंट करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, या मैं जो चीज बोला था उससे घनश्याम सर ने जो आपको बताया वो कितना अलग है और कितना वहां पे आपको बेहतर तरीके से वो चीज और जानने को और सीखने को मिल रही है। बहरहाल शुरू करते हैं। हम जो कहने की बात कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसके बाद आज घनश्याम सर ने क्या बोला। घनश्याम सर से जब एक टॉपिक पे पूछा गया कि मैक्सिमम लोगों के सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस बार बार फेल क्यों होते हैं, तो सर ने क्या बताया कि आप जब अप ट्रेंड में होते हो तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, और आप जब डाउन ट्रेंड में होते हो तो वहां पे आपका सपोर्ट काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की प्रेशर रहता है और बायर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाना, यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ जाना। लेकिन जब हम बायर्स स्ट्रांग रहेंगे तो सेलर्स ऑब्वियसली यहाँ पे वीक रहते हैं, और इसीलिए कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे बायर्स को रोक नहीं पाता ऊपर की तरफ जाने के लिए। कुछ हद तक जब हम अपसाइड में निकल जाते हैं और वहां पे बाइंग स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, तब जरूर हम लोगों को आगे ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम अप ट्रेंड में होते हैं तो वहां पे सपोर्ट हमेशा स्ट्रांग रहेगा और रेजिस्टेंस हमेशा वीक रहेगा। यही अगर हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो आपका जो सपोर्ट है वो वहां पे वीक हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। राइट। सो ये आज घनश्याम सर ने बताया। अब हमने अपने वेबिनार में आपको क्या बताया था, हमने आपको बोला था कि अगर हम आपको कोई ट्रेड दे रहे हैं, मान लीजिए 41,000 सीई का, अबव हम आपको दे रहे हैं 250, तो आपको क्या पूरा 250 जैसे ही टच करेगा आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है? बिल्कुल नहीं बनानी है। आपको प्रीमियम को, इस प्रीमियम को आपको मॉनिटर करना है, इस प्रीमियम को आपको देखते रहना है। ये प्रीमियम हो सकता है जब हमने आपको ट्रेड दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे ये 230 पे चल रहा हो, अब आपको देखना है ये प्रीमियम 230 से 250 तक किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। अगर ये फ्लो में अप्रोच कर रहा है तो आपको प्रीमियम को देखना ही नहीं है कि वो 250 के ऊपर कब चला गया और कहां तक चला गया, आपको उसके अंदर अपनी एंट्री बना लेनी है। क्योंकि अगर वो फ्लो में का चल रहा है तो अपर साइड में आपको जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वेयर एज अगर वो फ्लो में नहीं चल रहा है, ये 230 से 250 तक जाने में अगर वो 15 मिनट 20 मिनट का समय ले रहा है और आस्ते आस्ते एक बार 235, फिर उसके बाद 240, फिर उसके बाद फिर से 230, फिर उसके बाद 232, इस तरीके से अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस यहां पे वीक होगा और आपको इस ट्रेड लेने के पहले थोड़ा सा सतर्कता बरतना जरूरी है। थोड़ा सा आपको संयम के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा, कम क्वांटिटी करके लेना पड़ेगा। अब मैं आपको इस पूरे पर्टिकुलर डिस्कशन का एक मूल भाव बताता हूं। आपको याद होगा हमने हमेशा आपको बोला है कि जब भी हम विथ द ट्रेंड कोई ट्रेड लेंगे, विथ द ट्रेंड मतलब का क्या बोलना है कि अगर हम यहां पे अप ट्रेंड में चल रहे हैं और मेरे को सी साइड का ट्रेड मिल रहा है तो हम अपनी फुल क्वांटिटी पे यहां पे ट्रेड करेंगे, फुल क्वांटिटी हम यहां पे ट्रेड करेंगे। लेकिन
अगर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और मेरे को पुट साइड में कोई ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी को 50% कर देंगे या फिर 25% कर देंगे, या अगर पॉसिबिलिटी होगी मेरे को ऑलरेडी सुबह से कोई ट्रेड मिल चुका होगा, प्रॉफिट हो चुका होगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड लेना कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रेंड को पहचानेंगे कैसे? सो ट्रेंड को पहचानने के लिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रेंड आप कभी भी 5 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट के ऊपर नहीं पहचान सकते। अगर आपको ट्रेंड पहचानना है तो सबसे पहले आपको वीकली चार्ट और उसके बाद डेली चार्ट को समझना पड़ेगा। चलिए आपको बैंक निफ्टी में एग्जाम्पल के हेल्प से इस चीज को समझाते हैं। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। वीकली चार्ट पे आप मुझे बताइए कि अभी बैंक निफ्टी किस ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया है। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, निफ्टी बैंक। आप मेरे को बताओ कि अभी फिलहाल हम लोग कौन से ट्रेंड में यहाँ पे चल रहे हैं। आप मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि हम लोग अभी कौन से ट्रेंड में यहाँ पे चल रहे हैं। पॉज करके वीडियो को आप बताइए। उम्मीद करता हूं आपने कमेंट में लिख दिया होगा आपको जो लग रहा है। वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट पे। सो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे जो हमारा प्रीवियस एक स्विंग लो था, इस स्विंग लो के ऊपर हमने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके यहाँ पे हम छोटा सा एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या, जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई था जहां पे पिछली बार बैंक निफ्टी रुका था, क्या उसके ऊपर अभी तक हमने जाके ट्रेड करना शुरू किया है? नहीं किया है। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। वीकली चार्ट के ऊपर हमारा फिलहाल यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, राइट। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि हम अगर सी साइड में हमें कोई ट्रेड मिलेगा तो हम 50% क्वांटिटी पे चले जाएंगे? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे। आपको याद होगा मैंने बोला कि आपको जब ट्रेंड एनालिसिस करना है तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों पे करना है। आपने वीकली चार्ट पे देखा, वीकली चार्ट पे आपने क्या देखा कि हम अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं। अब चलिए हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे डेली चार्ट पे आ गए हो, ठीक है। वीकली चार्ट भी हमने ऑल टाइम हाई लेवल से देखना शुरू किया था। अब यहाँ पे डेली चार्ट भी हम लोग ऑल टाइम हाई लेवल से ही देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डेली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो आप बताओ कि हम लोग का अभी ट्रेंड यहाँ पे क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे क्लियर कट डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड दिखाई देगा, राइट। डेली चार्ट पे आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। ये आपका डेली चार्ट है और वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा था। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा वीकली चार्ट पे मेरा डाउन ट्रेंड है और डेली चार्ट पे मेरा अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे मेरे को क्या फॉलो करना है? सो जाहिर सी बात है, आप क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करते हो, आपको नियरेस्ट वाला जो ट्रेंड दिख रहा है वो फॉलो करना है। नियरेस्ट वाले ट्रेंड का मतलब आप अगर जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे आपका ट्रेंड यहाँ पे उतना ज्यादा आपको इंट्राडे के करीब लेते आएगा। सो यहाँ पे क्योंकि अपना डेली चार्ट दिखा रहा है अप ट्रेंड, सो जब हम 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो अप ट्रेंड में यानी कि सी साइड के जो हमारे ट्रेड्स रहेंगे उसके अंदर हम लोगों को हमेशा पॉजिटिवली मेन क्वांटिटी 100% क्वांटिटी के साथ हमें एंट्री बनानी है। अब आप बोलोगे हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रेड कर पा रहे हैं या फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज करने वाले हैं? तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है? हायर हाइज एंड हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो। मतलब जब हम अप ट्रेंड में चलते हैं तो हम इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं। तो इस पैटर्न का क्या मतलब है? ये पहले एक हाई था, उसके बाद हमने एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक फर्दर हायर हाई बना, और लोज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हायर लो बन रहा है। एक जो लो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। तो यहाँ पे अभी आप फिलहाल देखोगे तो हमारा जो हाइज बन रहा है वो लोअर हाइज हम बना रहे हैं। सो लोअर हाइज का मतलब यही होता है कि हम अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये जो टेम्पोररी ट्रेंड आपको दिख रहा है ये अप ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप पूरा यहाँ से ट्रेंड पकड़ोगे ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन आप ये वाला अगर ट्रेंड देखोगे तो ये आपको एक अप ट्रेंड की तरह दिखाई देगा, राइट। ये वाला ट्रेंड अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड में कब जाएंगे? सो ये जो अपना हायर हाइज यहाँ सॉरी लोअर हाइज यहाँ पे बना हुआ है, जैसे जैसे हम इस लोअर हाइज को ब्रेक करते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में हमारी स्ट्रेंथ आती जाएगी और बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर की स्ट्रेंथ से यहाँ पे आगे बढ़ती चली जाएगी।
जाएगी। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं चाहूं तो आपको अगली वीडियो में बता सकता हूं डिटेल में, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले अभी हम जहां पे खड़े हैं 41,000 के आसपास। अब हमारा जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे फर्स्ट हर्डल मेरे को देखने को मिलेगा, मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 41,650 के लेवल के आसपास। इसको जब हम क्रॉस कर लेंगे तो जो ये वाला लेवल मेरा निकल के आएगा वो 42K का लेवल, 42,000 का लेवल रहेगा। उसके बाद वाला जो लेवल रहेगा वो 42,500 का लेवल रहेगा। उसके बाद मेरा 43,000 का लेवल रहेगा और उसके बाद फाइनली हम लोग 43,500 एंड 44,150 जो अपना ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको 6 लेवल्स दिए हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम लोग अभी 6 जगह पे 6 लेवल्स हमारे सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसको अगर हम ब्रेक करते जाते हैं, ऊपर की तरफ निकलते जाते हैं तो आपकी बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे इंप्रूव होती जाएगी। सो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा वीडियो, ये वाला करंट वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं और घनश्याम सर का वीडियो जो उन्होंने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल पे डाला है, दोनों का जो मूल भाव है वो बस इतना ही है। अगर आप विथ द ट्रेंड यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना, विथ द ट्रेंड। अगर आप लोग यहाँ विथ द ट्रेंड अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो ऑलवेज आपको 100% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि विथ द ट्रेंड जब यहाँ पे ट्रेड होता है तो वहां पे हम जिस ट्रेड में चलते हैं उस ट्रेड का जो ओनर होता है, बेसिकली अपसाइड ट्रेंड का जो ओनर होता है वो बायर्स होते हैं, क्योंकि वो अपसाइड बायर्स की वजह से हम जा रहे हैं, और डाउन साइड जो ट्रेंड होता है उसके जो ओनर्स होते हैं वो सेलर्स होते हैं, क्योंकि ये डाउन साइड सेलर्स की वजह से मूव हो रहा है। तो जो इसका ओनर होता है उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है और उसके सामने जो भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस आता है वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है। अब बैंक निफ्टी जो यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस लेगा और टाइम स्पेंड करेगा वो करेगा 41,650 के आसपास। आप यहाँ पे नजर बना के रखना, इस रेंज पे आके हम थोड़ा सा कंसोलिडेट 1-2 दिन बिताने की कोशिश करेंगे। अगर हम बिता के इसको सस्टेन कर लेते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, देन सीधा आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा वो 42,000 के लेवल पे दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो हम लोग फिर से यहाँ पे अपना जो हमने सपोर्ट लिया था 39,811 के आसपास, हम इस सपोर्ट लेवल पे वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको नजर बना के रखनी होगी। फिलहाल मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो भी वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं वो जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपको क्या लगता है, ये जो कंसेप्ट हमने आपको वेबिनार में भी बताया था और आज भी बताया है, ये दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, और आपने अगर इनको फॉलो किया है तो अभी तक आपको इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और अगर आपका कोई और सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।